लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये रहे तुम्हारे 2 लाख रुपए। 2 lakhs. Thank you, चाचा। अरे भैया आप यहाँ? मिस्टर लखन, हमें तुम्हारे इस बैग की तलाशी लेनी है। इस बैग में कुछ नहीं है भैया, घर का सामान है। मिस्टर शर्मा, Yes, sir. इस बैग की तलाशी लो। भैया बैग में कुछ नहीं, घर का मिस्टर सामान है। लखन, इट्स एन ऑर्डर। सर ये बैग बैग खोलो जल्दी। काशीराम, एक बात मेरी समझ में ना आवे कि ये 124 के चक्कर में अपना लखन इंस्पेक्टर तो बन गया, पर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? सेठ जी, बड़ा रुबाब है लखन का। कर बाई गॉड। बाई गॉड, किसी को भी जेल में बंद कर देवे। बाई गॉड? सड़की हो गया है, सड़की। वो आपके सेठ जी है ना, बिब्बी रोडवेज वाले, उनकी तो गिग्गी बंद गई उसके सामने। काशीराम तू सीधा बैठ जा, मेरी गिग्गी ना बंधे किसी के सामने। सेठ जी बंद गई। क्या? गिग्गी किसकी? आपकी। कैसे? खबरदार जमशेद, दुकान को घेर लो। बैठे रहिए, बैठे रहिए। लोग उठने बैठने में हेरा फेरी कर जाते हैं। सेठ जी धाड़ पड़ गई। क्या पड़ गई? लखन भैया। आज से हम लखन भैया नहीं, इंस्पेक्टर लखन प्रताप सिंह हैं। आ आ आ आ आ आ जमशेद, बताइए जनता की क्या क्या शिकायतें हैं? हमारी शिकायतें? हाँ, तुम्हारी शिकायतें। सुनिए सुनिए, रिपोर्ट नंबर 1, बनिया देवदर शास्त्री चावल में कंकर मिलाता है। रिपोर्ट नंबर 2, तोलते हुए कांटे में बट्टा मरता है। रिपोर्ट नंबर 3, भाव बढ़ाने के लिए अंदर वाले कमरे में घी तेल जमा करता है। और मिलावट और जमाखोरी की सजा 3 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माना। आवाज आवाज। तो सुनो बेटा, कानून का आदमी जनता की आवाज सुनेगा या मुजरिम की? जब भी तू मैंने डांटे है ना तो मैंने बहुत प्यारा प्यारा लगे। उगी बाबा नूनी काका, ये तेरी अपनी दुकान है बेटा, तेरा अपना घर। अपने घर में दाड़ मारेगा तो क्या कहेगी शारदा बहन? जमशेद जी। तुम जाओ, हम आते हैं। काशीराम जी, माँ का नाम लेकर मुझे जज्बाती कराइए। बढ़िया। ये बढ़िया नहीं है लखन भैया, राधा का बाप है तुम्हारा देवधर काका। काका 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 काका, बचपन वाला काका, भूल गए काका। देखो राधा बेटी कैसे तेरा इंतजार कर रही है, और मैं और ये काशीराम अभी तेरे ही बारे बातें कर रहे थे कि लखन नहीं आया, लखन आया नहीं अभी तक। अभी अब तो यही आए था। हो तो चाय पी के जाओ, राधा से मिल के जाओ। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरा मतलब है राधा ने तुम्हारे लिए लड्डू बना रखे हैं, खा के जाओ जी। एक शर्त पर क्या? कि देवधर काका खुद अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाएं तो। जरूर पिलाएंगे, आज तो इनके बाप को भी पिलानी पड़ेगी। तुम ऊपर तो चलो, राधा से तो मिलो। क्यों सेठ जी? रखियो लाज तू आज हमारी, सकत कितने देगा तू और मुझे को। लखन बेटा, लड्डू खा तू। काका, याद है बचपन में हमें राधा लड्डू खिलाया करती थी? अरे याद है बेटा, सब कुछ याद है। तू क्या प्यारी प्यारी हरकतें किया करता था। तो आज भी हम तभी खाएंगे जब राधा अपने हाथों से हमें लड्डू खिलाएगी। अरे हाँ, क्यों नहीं राधा बेटी, खिला दे अपने हाथ से लड्डू। दरोगा जो बन गया है दुश्मन। मेरा मतलब है लखन, डीडीटी पुलिस इंस्पेक्टर सीपीडब्ल्यूडी। काशीराम जी, तुमने काका को बताया नहीं कि लखन ने किन किन हरामियों को पकड़ा है? पकड़ा जी, सबको पकड़ा, सिर्फ एक हरामी ने छोड़ के। काशीराम किसको? सेठ जी, आपका नाम लेते हुए मैंने बड़ी शर्म आई। काशीराम? सेठ जी, कहने का मतलब ये है कि लखन भैया ने सबसे पहले तो वो अपना सेठ धनी राम है ना, उसके यहाँ धाड़ मारी और उसको बंद कर दिया। और वो दूसरा, वो बढ़िया दीना राम है ना, उसको थाने में उल्टा लटका के इसी जगह जूते मारे कि आसमान लाल कर दिया। माय गॉड। मैं तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियां लाया हूं, पहन लो। लखन, लखन, हमारा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर लखन होगा। ये लखन छोटी मोटी हेरा फेरी तो कर सकता है विविया जी, लेकिन केसरिया जैसे कैदी को जेल से बाहर नहीं निकाल सकता। और फिर केसरिया का केस तो राम के हाथ में है। केस राम के हाथ हो या लखन के, हमें केसरिया चाहिए।
हर कीमत पर। प्रताप, विशंबर और सर जॉन के क्या ताल्लुकात है और सर जॉन का डाका? ओए गुडमैन, मैंने 100 बार कहा ना, सर जॉन का अड्डा मुझे नहीं मालूम है। बोल सर जॉन का डाका है। सुना भैया, विविया ने लखन को अपने घर बुलाया है। नहीं, हमें इस बात का पूरा यकीन है लखन कि तुम केसरिया विलायती को जेल से निकाल लाओगे। थैंक यू। और हम तुम्हें 12 लाख का एक बंगला और 2 लाख कैश भी दे देंगे। तुम भिशंबर और भानु से बड़ा बनना चाहते हो, ये भी मैं जानती हूँ। आपने ये सब कैसे जान लिया? ये रहा तुम्हारा 2 लाख रुपए एडवांस। थैंक यू। लेकिन भिशंबर और भानु से बड़ा बनने का सिर्फ एक ही तरीका है लखन, कि तुम सरजॉन के दिल और दिमाग पे छा जाओ। सरजॉन तुम्हें जमीन से आसमान पर बिठा देंगे। अरे मैं जानता हूँ विविया जी, विशंबर और भानु को आसमान पर बिठाने वाले भी सर जॉन ही हैं। ठीक समझा तुमने, लेकिन कई लोग तो आसमान पर पहुंचकर अपनी औकात ही भूल जाते हैं। औकात, इंसानियत भी भूल जाते हैं विविया जी। वहां आसमान पर रहकर जमीन पर रहने वाले लोगों को मुर्दा समझने लगते हैं, मुर्दा। वैसे आपके और मेरे ख्यालात कितने मिलते हैं विविया जी? आई विश यू ऑल द बेस्ट लखन। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे किया वादा जरूर पूरा करूंगा। अगर ये लखन विविया के दिल में बैठ गया तो हम सबका सत्यानाश कर देगा और फिर वो सर जॉन की गोद में बैठकर हम पर गोली चलाएगा। ये वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुल सकता है। इसे मास्टर की कहते हैं दोस्त। केसरिया बिलायती, बता सर जॉन का अड्डा कहां है? ओए यू दूसरा गुडमैन। यू स्टूपिड बैडमैन! अगर तुम अपने आप को मास्टर समझते हो और तुम ये समझते हो कि तुम्हें ऐसी कोई चाबी मिल जाएगी जिससे तुम ताला तोड़ के भाग जाओगे, तो तुम गलत हो। समझे? 303 will hang you till death. My name is लखन। माधुराम, पंछी उड़ना न पा। सर, केसरिया विलायती भाग गया। क्या? केसरिया भाग गया? मैं पूछता हूं कैसे भाग गया वो? Yes! तुम जैसे खिलाड़ी से मिलकर हम बहुत खुश हुए लखन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बैड ब्रदर, बड़ा ही होनहार हीरो है सरजान। केसरिया को छुड़ाने की खुशी में आज रात सरजॉन ने तुम्हारे लिए एक शानदार डांस पार्टी रखी है। डांस पार्टी? विविया जी, क्या मैं अपने पुराने गरीब दोस्तों को भी बुला सकता हूँ? हरगिज नहीं। बिल्कुल नहीं। विविया जी, वो लोग भी बहुत अच्छा डांस करते हैं। देखा है देखा है। ये अंग्रेजी डांस है भतीजे जी, कोई गली कूचों में ढोल बजाकर भीख मांगने वालों का डांस नहीं है। देबू ने अमेरिका से डांस करने वालों को इस पार्टी में बुलाया। देखना, जब हमारा देबू गाएगा, डांस करेगा, तो विविया जी भी देख के दंग रह जाएंगी। दंग रह जाएगी। ओ रियली? तो फिर क्यों ना दोनों पार्टियों को बुलाया जाए और एक मुकाबला हो जाए? और इस मुकाबले में जीतने वाले को हम मुंह मांगा इनाम देंगे। मुंह मांगा? मुंह मांगे इनाम का मतलब समझता है तू बेटा? अरे वो इनाम में तेरी राधा को भी मांग सकता है। राधा? हाँ। राधा को तो मैं उसे आधा भी नहीं दूंगा मामा। देख भांजे, अगर आज की रात तेरी हार हुई तो समझना हम सब बर्बादी के जाल में फंस गए। अरे मामा, अमेरिका में पूरे 12 साल डांसिंग की है मैंने। ये हिंदुस्तानी टट्टू क्या नाचेंगे मेरे साथ? वो पान जो वो लोग खा रहे हैं, उसमें देबू ने वो गोली मिलाई है कि खाते सब पागल हो जाएंगे। वो पान में कुछ गड़बड़ है। संभालो दोस्त, दुश्मन हमें मिटाने के चक्कर में है। केसरिया विलायती को निकालने में किसी अपने ही आदमी का हाथ था और इसका पता तुम्हें लगाना होगा राम। आप लोग ये न भूलें
कि अगर केसरिया विलायती मुझे 30 दिन में नहीं मिलता तो शायद मुझे सरकार को इस्तीफा देना पड़े। कानों से सुना गलत हो सकता है कमिश्नर साहब, मगर आंखों से देखा नहीं। हम सब ने देखा मिस्टर लखन सर जॉन की पार्टी में शराब और नाच के नशे में मस्त है। था। अरे मैंने कब कहा कि मैं नहीं था? लंका ढाने के लिए उसका भेदी बनना पड़ता है ना। ये मेरा सीक्रेट मिशन था। मैं सर जॉन के घर तक पहुंचना चाहता था। मिशन के लिए क्या तुमने कमिश्नर साहब से परमिशन ली थी या किसी पुलिस वाले से मदद ली? माफ करना सर, राम साहब के काम करने का तरीका अलग है और मेरे काम करने का तरीका अलग है। आप सब जानते हैं सर। जी हाँ, ये सब आप ही के काम करने के तरीकों को जानने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर लखन। कि एक मामूली अफसर थोड़े से ही दिनों के अंदर गाड़ी, बंगला, फ्रिज, टीवी ये सब कैसे हासिल कर सकता है? सबको मालूम है सर, मेरी लॉटरी निकली है, इसका मेरे पास सबूत है। आजकल सभी काले कारनामे करने वालों की ही लॉटरी निकलती है, बेचारी किसी गरीब की क्यों नहीं? तो आपके कहने का मतलब है कि इन सब काले कारनामों का बादशाह मैं हूं? बादशाह ना सही, लेकिन वो सिपाही जरूर हो जो निगरानी रखते वक्त अपनी आंखें बंद कर लेता है, जीवा और भीष्मर जैसे लोगों से दोस्ती करता है, उनके साथ धंधा करता है, केसरी बिलाती जैसे कैदियों से। भैया मत कहो मुझे, इस वक्त तुम पुलिस स्टेशन में हो और अपने सीनियर से बात कर रहे हो। सर, इंस्पेक्टर लखन से पूछा जाए कि ऐसे हालात में पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ठीक नहीं होगा कि इन जैसे अफसर की बदली कर दी जाए या इन्हें पुलिस डिपार्टमेंट से हटा दिया जाए? मुझे हटाने और बदली कराने का ख्याल तो सिर्फ मेरे दुश्मन को आ सकता है सर, या उसको जो मेरी तरक्की, मेरे नाम, मेरे पैसे पर रश करता हो या मेरी कामयाबी पर जलता हो। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुमसे चलता हूं? विशंबर और भानु मुझसे कहा करते थे सर, मगर मुझे कभी यकीन नहीं आता था कि भाई भाई पर कैसे जल सकता है। लेकिन आज मुझे पूरा यकीन हो गया सर कि धंधे और कैरियर के बारे में भाई भाई से जल सकता है। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुमसे जलता हूं? हाँ, तुम मुझसे जलते हो। मैं तुमसे जलता हूं? हाँ, तुम मुझसे जलते हो। मैं तुमसे जलता हूं? हाँ, मैं जलूंगा तुझसे, अपने भाई से, तेरी तरक्की में मैं जलूंगा, मैं जलूंगा तुझसे, मैं जलूंगा तेरी कामयाबी से, मैं जलूंगा। Behave yourself. मुझे ताज्जुब है राम कि तुम जैसा आदमी इतना जज्बाती हो गया एकदम। जी सर, मैं जज्बाती हो गया। I'm sorry friends. I'm sorry. अब देखना भानु, कैसे टूटते हैं उस बुढ़िया के दोनों हथियार। बहुत लंबा सफर है बहन, अमरनाथ जी की यात्रा का। क्या मालूम कब दर्शन होंगे। इस छड़ी के सहारे पहुंच जाएंगे, कभी तो पहुंचेंगे। भाई वाह, तरक्की हो तो ऐसी हो। बेटा लखन, बहुत बहुत मुबारक हो इस नए बंगले की। बस आप ही का आशीर्वाद है माथुर साहब। अब बेटा एक काम और करो, इस नए बंगले में एक नई नवेली चांद सी दुल्हन और ले। आपने बिल्कुल वही कहा जो मैं सोच रहा था। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम बाप की कमाई से अपना घर बनाओगे। किसने कहा यह सब तुमसे? राम भैया ने बापू को सब कुछ बता दिया है कि तुम क्या हो और क्या होने वाले हो। क्या होने वाला हूँ? क्या होने वाला हूँ मैं? एक दिन जेल जाने वाले हो। धोखा दिया है तुमने मुझे। नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। ये लो तुम्हारी चूड़ियां और भूल जाओ मुझे। भूल जाओ। वाह जी वाह माथुर साहब, मान गया मैं आपको। आपका फॉर्मूला 34 तो एकदम फिट बैठ गया, बाई गॉड फिट बैठ गया। लखन, लखन, लखन। जी राम भैया। तुम यहाँ? लखन कहाँ है? लखन आपसे मिलके नहीं गए? क्या मतलब? जी वो तो घर से क्या? वो तो घर छोड़ के चले गए जी। अपना सामान साथ लेके गए और माँ जी का मंदिर भी। माँ?
हम तुम्हें तुम्हारी कुर्सी का पैसा देते हैं बैडमैन, राम के भाई लखन होने का नहीं। मतलब? तुम्हारे भाई राम ने तुम्हें इंस्पेक्टर की कुर्सी से हटा देने की कसम खा ली है। किसने कहा ये तुमसे? हमारी भी सीआईडी है बैड ब्रदर। बस अपना काम हो गया। हो गया। लखन, 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 तुम जो चाहो करो, अब मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। मां यात्रा जाने से पहले इस मंदिर की जिम्मेदारी खास तौर पर मुझ पर छोड़ गई थी और मैं ये मंदिर लेने आया। यह मंदिर यहीं रहेगा। यह मंदिर वहां रहेगा जहां मां रहेगी, और मां भी यहीं रहेगी, मेरे पास। मां कहां रहेगी इसका फैसला मां करेगी, तुम नहीं। तो फिर जब तक मां नहीं आ जाती उसका मंदिर यहीं रहेगा। कहां? यहां? यहां जहां की हर चीज पाप और बेईमानी की कमाई से है, यहां मां का मंदिर रहेगा लखन? पाप और पुण्य तो आप जैसे दकियानुसी लोगों के बनाए हुए शब्द हैं, जो पुण्य और ईमानदारी का घमंड लिए घूमते फिरते हैं, जो ना किसी के जज्बात को समझते ना किसी का दर्द। किसके दर्द की बात करते हो तुम? उसी का जिसका मंदिर तुम ले जाना चाहते हो। अरे कभी सोचा है मां के दर्द को, उसके बीते हुए जख्म को? तुम तो मां के बीते हुए जख्मों की बात कर रहे हो लखन, जो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन मैं उन आने वाले जख्मों के बारे में सोच रहा हूं, वो जख्म जो मां के लिए उन जख्मों से भी ज्यादा भयंकर होंगे। जब वो आकर देखेगी तुम्हारा ये असली रूप, एक वर्दी में छुपा हुआ एक चोर, एक डाकू, कानून का रखवाला जो एक दिन खुद कानून के गिरफ्त में होगा, कितना गहरा जख्म पहुंचेगा उसके दिल पर, यह कभी सोचा है तूने? क्या बीतेगी उसके दिल पर, क्या बीतेगी जब वो आकर देखेगी उसके दो बेटे राम और लखन, जो उसकी उम्मीदें थी, उसके हथियार थे, उसकी शक्ति थी, आज कट चुके हैं, बच चुके हैं। इसके जिम्मेदार भी तुम हो भैया। मैं? हाँ तुम। छोटे भाई को हमेशा छोटा ही समझते रहे। जब जब मैंने आगे बढ़ना चाहा, कोई ना कोई पत्थर मेरे सामने रखते गए, और जब बढ़ गया तो बनती हुई सीढ़ी को तोड़ने की पूरी कोशिश की। देवधर को भड़काया, कमिश्नर साहब को भड़काया, पुलिस डिपार्टमेंट में सबके सामने थप्पड़ मारकर जलील किया, यहां तक कि मेरी बचपन की मोहब्बत राधा को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब क्या चाहते हो तुम? मुझसे मेरी मां को भी दूर कर देना चाहते हो? एक ही बच्चा है सारा, वो भी छीन लेना चाहते हो? हां, मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई नहीं, दुश्मन हूं मैं तुम्हारा। कमीना हूं मैं, राम जैसे भाई के नाम पर दब्बा हूं मैं। यही कहना चाहते हो तुम? बस बस, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लिए एक पल भी रुकना तूफान से ज्यादा भयंकर होगा लखन। तुम ये मंदिर नहीं ले जाओगे। और जा। बहुत मारा है आपने मुझे, लेकिन आज मार नहीं खाऊंगा। तो क्या तुम मुझ पर हाथ उठाएगा? जरूरत पड़ी तो रोकूंगा नहीं अपना हाथ आज। तो मार मुझे, मार मुझे, मार, मार! मुझ पर हाथ उठाया तुमने? चले जाओ यहां से भैया, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा? नहीं, अनर्थ हो गया है। मैं तुम्हें यहां से मंदिर ले जाने नहीं दूंगा। देखता हूं कैसे नहीं ले जाने देता है। भैया देखता हूं मैं। नहीं भैया, छोड़, छोड़ भैया। अपने भाई पे हाथ उठाता है?
मत रोको मुझे। माँ जी की कसम। लखन भैया तुम्हें मारने की कसम। छोड़ दो। नहीं लखन भैया तुम्हें मारने की कसम। मुझ पर हाथ उठाएगा। डूब मरो तुम दोनों किसी कुएं में। वहां माँ यात्रा पर गई है हजारों मील दूर, भगवान के पास तुम्हारे लिए प्यार और एकता की कामना मांगने। और यहाँ तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हो, वो भी उसके मंदिर के सामने। छी! अरे सोचो, जरा गौर से सोचो तुम दोनों। अगर अपने बारे में नहीं सोच सकते तो माँ के बारे में सोचो। जिस तरह तुमने राक्षसों का नाश करने के लिए श्री राम और श्री लक्ष्मण को साहस और शक्ति का वरदान दिया था, वही वरदान मेरे राम लखन को भी देना, ताकि मैं अपने पति की अस्थियां गंगा में विसर्जित करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकूं। फ्रेंड, कल की रात हम सब के लिए बड़ी भयंकर रात होगी। बैटमैन लखन, इसमें तुम्हारी बड़ी सख्त जरूरत पड़ेगी। बॉर्डर पर रखा हुआ 51 करोड़ रुपए का माल हिंदुस्तान के दीनापुर बॉर्डर पर ही उतरेगा। यस। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को गुमराह करेगी लखन और उसकी पुलिस पार्टी। इसीलिए सर जॉन ने तुम्हें इस काम के लिए 5 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। सारी जिंदगी सुख से रह सकते हो बेटे, बस एक बार दिल लगा के आखिरी डुबकी मार जाओ। दिल से काम करने के लिए सीने में दिल तो होना चाहिए। मतलब मेरा दिल तो आपके पार्टनर की मुट्ठी में है सर। इनसे कहिए अपनी मुट्ठी खोल दे। मेरा दिल, मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। जरूर, पर तुम्हारी मोहब्बत है कौन? मेरी मोहब्बत का नाम है राधा। I'm sorry। विशंबर, लखन हमारा हीरो है। इस वक्त इसके दिल को दुखाने का मतलब अपने ही धंधे को नुकसान पहुंचाना है। भैया, वादा करने में क्या जाता? ठीक है सर, आपने कहा, हमने माना। लेकिन हमारा वादा तभी पूरा होगा जब हमारा माल दीनापुर की सूर्या हवेली में पहुंचेगा। सूर्या हवेली? हाँ भाई, सूर्या हवेली और रेलवे लाइन के पास वाली। और है उसकी फोटो। फोटो देखते ही तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट क्यों चली गई? अब ये मुस्कुराहट विशंबर अंकल ही मुझे वापस कर सकते हैं। वो कैसे? सर, मुझे कल के काम के इनाम में पैसा नहीं, कुछ और चाहिए। क्या? आपका खाली कागज, विव्या जी का पेन और विशंबर अंकल के दस्तखत। दस्तखत? इसलिए ये सूर्या हवेली परसों से लखन के नाम होगी। तेरी ये हिम्मत! ओए बैडमैन, ये हवेली तो खंडर है, खंडर। ये खंडर नहीं है केसरिया, ये मेरे पिता और दादा का खून पसीना है, मेरी माँ का सपना है। ये हवेली तुम्हें किसी कीमत पर नहीं मिलेगी। और मुझे ये हर कीमत पर चाहिए। तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं सौदा कर रहा हूँ। अरे हम तुम्हें 5 करोड़ रुपया दे रहे हैं। मुझे 5 करोड़ नहीं, सिर्फ ये हवेली चाहिए। कंट्रोल योरसेल्फ बॉयज, कंट्रोल। बैठ जाओ बैटमैन, बैठ के फैसला करेंगे। लखन, तुम्हें हवेली भी मिल जाएगी, ओके? लेकिन ये हवेली मेरी जायदाद है सर। विशंबर, हीरे बेचने वाले लकड़ी के डब्बों की कीमत की परवाह नहीं करते। इसे खंडर दे दो। दिव्या, यस सर। इन्हें सिग्नेचर के लिए कागज दे दो। सिग्नेचर करो। ये कागज लखन को तभी मिलेगा जब हमारा माल हमारे पास आ जाएगा। खेल सही है? ओके सर। उस हरामजादे ने हमारे साथ जो खेल खेला है, उसका जवाब तो जरूर मैं दूंगा उसे। माथुर जी, देखना क्या खेल खिलाता हूं मैं। गुड आफ्टरनून सर। ये सब दिल्ली सीबीआई डिपार्टमेंट से आए हैं। सर, मुझे कुलदीप बेदी कहते हैं।
मैं हूँ सीबीआई ऑफिसर। हमें आपसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। आज थी तो फिर आइए। राम भैया, आप माँ जी को स्टेशन लेने नहीं गए? लखन क्या है?